उत्तर प्रदेश, जहां एक बार फिर चुनावी बिगुल बजने वाला है, गलियों में नारे गूंजने वाले हैं। लेकिन उससे पहले पार्टी अपने उस रणबांकुरों को तलाश रही है जो जनता के मुताबिक हो, यानी जिसे जनता विधानसभा भेजना चाहती है। इसी कड़ी में अगर बात करें एनडीए की सहयोगी पार्टी आरएलडी की, तो उसने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आरएलडी इस उपचुनाव में राज्य की 10 सीटों में से 3 सीटों के लिए अपना दावा कर सकती है। सूत्रों की माने तो पश्चिम यूपी के मीरापुर विधानसभा सीट पर आरएलडी का दावा पुख्ता लगता है। मीरापुर से आरएलडी के एमएलए चंदन चौहान अब सांसद बन गए हैं। बीते लोकसभा चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की है। अब इस सीट पर उपचुनाव होना तय है। ऐसे में आरएलडी का इस सीट पर मजबूत दावा है। आरएलडी को इस उपचुनाव में 10 में से कितनी सीटें मिलेंगी, इस पर राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने जवाब दिया है। त्रिलोक त्यागी ने अपने बयान में कहा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। वहीं पूर्व एमएलए और पश्चिमी यूपी के चुनाव संयोजक वीरपाल राठी का कहना है कि कितनी सीटों पर लड़ेंगे, कहां लड़ेंगे, इस पर तस्वीर साफ होने में अभी वक्त लगेगा। जानकारी के अनुसार यह भी कहा जा रहा है कि अलीगढ़ के खैर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और गाजियाबाद सदर सीट पर जयंत की पार्टी मजबूत है। ऐसे में अगर खैर और गाजियाबाद सदर सीट पर भाजपा से बात बन जाती है तो एनडीए इन तीनों सीटों पर सफलता हासिल कर सकती है। बता दें कि जयंत चौधरी एनडीए से 3 सीटें चाहते हैं, जिससे भाजपा के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। इसे लेकर आरएलडी के राष्ट्रीय सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि जयंत चौधरी अपने दादा चौधरी चरण सिंह के आजमाए अजगर फॉर्मूले को धार देने के लिए नए सिरे से काम कर रहे हैं। अजगर फॉर्मूले का मतलब है कि आरएलडी अहीर, अनुसूचित और अगड़ा समाज के अलावा जाट, गुर्जर और राजपूत समुदाय को अपने साथ जोड़ने के लिए और ज्यादा काम करेगी। अजगर को साधने से पार्टी का राजनीतिक कद और बढ़ेगा, जिससे एनडीए को भी मजबूती मिलेगी। दरअसल बीते लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी के कई विधायकों ने जीत दर्ज की और सांसद चुने गए। इसके बाद इन सभी विधायकों ने अपनी अपनी विधायकी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद राज्य की 10 सीटें खाली हुई हैं। इन 10 सीटों पर अगले कुछ दिनों में उपचुनाव का ऐलान होने की संभावना है। ऐसे में अब उपचुनाव से पहले सीटों के बंटवारे को लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।